नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो मुंबई सबअर्बन रेलवे सिस्टम के ऊपर होने वाली है। यहाँ पर आने वाले समय में नई ट्रेन्स आने वाली हैं और एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुंबई लोकल मुंबई की एक तरह से रीढ़ है। एक ट्रेन सर्विस भी अगर डिले हो जाती है, रुक जाती है, कई सारे लोग अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं, वर्क प्लेस पर नहीं पहुंच पाते हैं टाइम पर, और अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं टाइम पर। सबअर्बन नेटवर्क जो मुंबई में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर 3,500 से ज़्यादा ट्रेनों की सर्विसेज डेली चलती हैं। समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेनों की सर्विस है और कितने सारे लोग इसके ऊपर निर्भर करते हैं। आप जानते ही हैं मुंबई में ट्रैफिक की स्थिति भी कितनी हार्ड रहती है। ऐसे में मुंबई लोकल एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक विकल्प बन जाता है। और मुंबई के आसपास जो छोटे बड़े शहर हैं, वहाँ से भी लोग काम करने के लिए मुंबई में आते हैं। आप जानते हैं मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, तो ऐसे में यहाँ पर एक ट्रेन सर्विस का इम्प्रूव होना लोगों की लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। और आने वाले समय में मुंबई लोकल का जो पूरा का पूरा स्वरूप है वो धीरे धीरे बदलता नजर आएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मुंबई सबअर्बन नेटवर्क में 2 बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, जिनके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, जो कि है मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट MUTP, जिसमें MUTP 3 और MUTP 3A ये 2 प्रोजेक्ट हैं। इनके अंतर्गत काफ़ी सारा काम हो रहा है, एक्सटेंशन का, रेलवे लाइंस का। तो इन सभी कामों में आप लोगों को मैं कुछ काम बता देता हूं ज़रूरी, जिसके अंतर्गत नई ट्रेनें भी चलने वाली हैं। उन ट्रेनों के बारे में फिर बताऊंगा आपको। ये मैं आपको बहुत पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, आज मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। मुंबई CSMT से कुर्ला के बीच में 5th 6th रेलवे लाइन बनाई जा रही है। मुंबई सेंट्रल से बोरीवली के बीच में 5th 6th रेलवे लाइन बनाई जा रही है। हार्बर लाइन का गोरेगांव से बोरीवली तक एक्सटेंशन हो रहा है। बोरीवली से विरार के बीच में 5th 6th रेलवे लाइन बनाई जा रही है। विरार से दहानू के बीच में 3rd 4th रेलवे लाइन बनाई जा रही है। पनवेल से करजत के बीच में सबअर्बन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इरोली से कालवा के बीच में एलिवेटेड सबअर्बन कॉरिडोर लिंक बनाया जा रहा है। कल्याण से आसनगांव 4th रेलवे लाइन बनाई जा रही है। कल्याण से बदलापुर 3rd 4th रेलवे लाइन बनाई जा रही है। और कल्याण से कसारा 3rd रेलवे लाइन बनाई जा रही है। ये कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। तो ये जो सभी रेलवे लाइंस है, ये इंफ्रा का जो इतना ज़्यादा यहाँ पर अभी प्रसार किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंककि काफ़ी सारी ट्रेन्स का आगे लॉन्च होना है, जो कि नई ट्रेन्स होंगी। यहाँ पर आने वाले समय में इन सभी रूट्स पर मॉडर्न 238 मुंबई AC लोकल ट्रेनें आ रही हैं। ये एयर कंडीशन ट्रेन होंगी और कन्वेंशनल डिज़ाइन नहीं होगा इनका, बिल्कुल न्यू एज फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इन ट्रेनों को बनाया जाएगा। और इन ट्रेनों के अंदर हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा जो कि मुंबई के पैसेंजर्स के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप जानते ही हैं कि एक ट्रेन जो हमारी मुंबई लोकल होती है, उसमें जो खड़े रहने की जगह है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और कितने सारे लोग एक साथ इन ट्रेनों के अंदर जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो उसी अनुसार इसका अंदर से डिज़ाइन जो है वो रखा जाएगा, कैसे सीट्स का मैनेजमेंट करना है, जिससे कि स्पेस ज़्यादा हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खड़े हो सकें। तो इसलिए स्पेशली डिज़ाइन ट्रेन होंगी। और ऑक्सीजन का लेवल भी सही बना रहा है, इसका भी यहाँ पर इन ट्रेनों के अंदर काम देखा जाएगा कि क्या अच्छा करा जा सकता है, जिससे कि लोगों को सफोकेशन ना हो जब वो सफर कर रहे हो भीड़ में। तो इन 238 मुंबई AC लोकल ट्रेनों में 47 ट्रेनें तो MUTP 3 में लॉन्च होंगी, और MUTP 3A जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 191 ट्रेनें लॉन्च होंगी। तो जो भी यहाँ पर एक्सटेंशन का काम चल रहा है उसके अंतर्गत ट्रेनों का ऑर्डर भी दिया जाना था। अब आप पूरी हिस्ट्री जान लीजिए, फिर बाद में आपको एक खुशखबरी देता हूँ। मुंबई लोकल के लिए 19,293 19,293 करोड़ रुपीस का 238 AC ट्रेन्स का ऑर्डर जो है वो होना था। उसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस हो रहा था। एक इंटरनेशनल ऑर्डर था और इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो कोई भी ग्लोबल कंपनी भी कर सकती थी, मतलब सिमेंस एल्स्टॉम जैसी कंपनियां भी पार्टिसिपेशन कर सकती थी। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत की बात ये हो गई, जब ये जो टेंडर का प्रोसेस है वो शुरू हुआ, मई 2023 का वो समय था, पहली बार ये बात हुई थी जब टेंडर निकला था। उसके बाद से ये लगभग 1.5 से 2 साल तक पेपर पे ही रहा, क्योंकि टेंडरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आई और जो कंपनीज ने पार्टिसिपेशन किया भी था उनके बीच में और रेलवे के बीच में जो है वो कुछ असमंजस की स्थितियां थी, बन नहीं पा रही थी बात सामने ये आई कि जो पहला ट्रेन का रेक है वो 2030 तक ही आ पाएगा, और 2034 तक जो है वो पूरी फ्लीट जो है 238 ट्रेन की वो आ पाएगी मुंबई में। तो ऐसे में ये काफ़ी डिले प्रोसेस था, तो वो बात नहीं बन पा रही थी। तो इसके वजह से आखिरकार इतने समय से चलते आ रही ऑर्डर की जो प्रक्रिया है, ऑर्डर होंगे नहीं होंगे, बहुत बड़ा सवाल या निशान था यहाँ पर सरकार के ऊपर भी और रेलवे के ऊपर भी। तो
यहाँ पर आखिरकार अब सारी चीज़ें फाइनल क्लियर हो चुकी हैं। अब अश्विनी वैष्णव जी सामने आ चुके हैं, वीडियो के माध्यम से उन्होंने बता दिया है 238 AC ट्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग का जो भी काम होगा अब वो हम अपने देश में ही करेंगे, अपनी देश की ही प्रोडक्शन यूनिट में। तो दोस्तों ये 238 ट्रेनें जो हैं वो ICF चेन्नई, RCF कपूरथला पंजाब, MCF रायबरेली इंडियन रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट में होने वाला है। पैरेलल में यहाँ पर तीनों ही फैक्ट्रीज में जो है वो काम चलेगा, मतलब शुरुआत में कोई एक जो फैक्ट्री है उसमें ही काम नहीं होगा, तीनों में पैरेलल में काम चलेगा, तीनों ही यहाँ पर प्रोडक्शन तेजी से करेंगी, जिससे कि 2027 में टारगेट रखा गया है, मतलब अगले साल ही पहली ट्रेन सेट आने वाली है। और ये AC लोकल जो होगी, मुझे लगता है कि एक ट्रेन सेट टाइप ट्रेन होगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर एमेनिटीज़, बेहतर यहाँ पर सर्विस के साथ में आएगी, जिसके अंदर एक बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन मेरे को लगता है कि देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वंदे मेट्रो से इंस्पायर्ड डिज़ाइन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी ट्रेन, उसी तरीके की सर्विस देने वाली ट्रेन का डिज़ाइन जो है रेलवे के पास पहले से मौजूद है। कुछ मॉडिफिकेशन अगर मुंबई के लिए स्पेशली किए जाए तो उसके अनुसार यहाँ पे ये ट्रेन आएगी। तो अच्छा है, थोड़ा जल्दी अब ट्रेन आने वाली है मुंबई वासियों के लिए, और 2030 तक इनको ये पूरा 238 ट्रेनों का टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है, तीनों प्रोडक्शन यूनिट को मिलके। तो ये है बड़ी खुशखबरी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। आखिर में आप लोगों को अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा है वो भी बताऊंगा। एक बात आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, आज देश में कवच 4.0 सिस्टम लग रहा है। यहाँ पर हम इस सिस्टम को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखने वाले हैं, यहाँ पर इस सिस्टम के ऊपर अभी भी R&D का काम चल रहा है और कवच 5.0 भी डेवलपमेंट में है। एक बात आपको क्लियर कर दूं, मुंबई के सबर्बन नेटवर्क में सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत जो आता है, इस पूरे नेटवर्क में कवच का सबसे एडवांस्ड और मॉडिफाइड, स्पेशली मॉडिफाई होगा कवच का जो वर्जन मुंबई सबर्बन में लगने के लिए, वहाँ की जो लगातार फ्रीक्वेंसी है लोकल ट्रेन्स की उसको संभालने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कवच 5.0 तैयार हो रहा है और वहाँ पर इसी का इंस्टॉलेशन होगा। ये स्पेशली डिज़ाइंड होगा मुंबई सबर्बन के लिए। तो ये भी बात आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों को नया काम होता दिखे तो आपको क्लियर रहेगा कि वहाँ पर कवच का कौन सा वर्जन लगेगा। तो दोस्तों इस वर्जन के लगने की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पर लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद होगी, सेफ्टी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ट्रेनें चल पाएंगी। आई होप दोस्तों आप लोगों को आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोग मुंबई में रहते हैं तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की क्या क्या आशाएं हैं इस नई मुंबई AC लोकल ट्रेन को लेकर के। चैनल में अगर नए आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुंबई लोकल मुंबई की लाइफलाइन है। मुंबई लोकल में 238 AC ट्रेन्स का भारत सरकार ने सैंक्शन किया है। इनके प्रोक्योरमेंट के लिए जिस तरह का प्रोसेस पहले अपनाया जा रहा था उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। द एंटायर प्रोक्योरमेंट वाज गोइंग टू 2030 एंड दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इसीलिए एक नया फैसला लिया आज कि एक नए तरीके से भारत सरकार की जो 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ICF, RCF और MCF, इसमें इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे कि 2027 तक पहली AC लोकल आ सके।